अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो है वो दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स और एक जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो इंटरफेरोमीटर वाला। अच्छा जी, इस यहाँ पर है जी 8.6 ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये जो है वो आइंस्टाइन से रिलेटेड है, थोड़ा उनके मतलब जो है वो यहाँ पर थोड़ी साइड इंफॉर्मेशन दी गई है। अच्छा जी, ये ग्रेविटेशनल वेव ये जो है वो सारे का सारा जो है वो थ्योरेटिकल है, तो इसकी जो है वो एक एक लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, ग्रेविटेशनल वेव is a stretching and compressing of space time and can be observed by measuring the change in length between two objects. अच्छा जी, ग्रेविटेशन वेव इज स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ स्पेस टाइम। अब यहाँ पर इन्होंने जो स्पेस टाइम को जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो आपस में लिंक्ड हैं। स्पेस और टाइम ये जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। स्पेस क्या है, जो इर्द गिर्द जो है वो सारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर जितने भी स्पेस है और टाइम जो है वो ये दोनों आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे से जो है वो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जब वो कह रहे हैं जो ग्रेविटेशन वेव, जो हम बचपन से बातें कर रहे हैं, ये जी ग्रेविटेशन वेव्स। अच्छा, तो वो क्या है, इज अ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम की जो है वो खिंचाव या उसकी जो है वो उसका जो है वो मजीद आगे की जानब जो है वो बढ़ जाना का stretching and compressing of space-time and can be observed by measuring the change in length between two objects। और इनको जो है वो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो मटेरियल्स के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो जो लेंथ में डिफरेंस आ जाए, मेजरिंग द चेंज इन लेंथ, उनकी जो है वो लेंथ में जो डिफरेंस आएगा तो उसके बराबर होंगी ये वाले ग्रेविटेशनल वेव्स। अच्छा, यहाँ पर ग्रेविटेशन वेव्स आर एक्चुअली, यहाँ पर जो है वो उनको जो है वो मजीद एक्सप्लेन किया गया है। वो कह रहे हैं जी ग्रेविटेशन वेव्स आर एक्चुअली रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम जो सारा जो है वो मौजूद है उसके अंदर जो है वो रिपल्स की शक्ल में है। अब रिपल क्या है, जैसे आप जो जैसे आप जो है वो किसी तालाब के अंदर जो है वो एक पत्थर फेंकते हैं, तो उससे जो है वो बाहर की जानब जो है वो वेव्स जो है वो एमिट होती हैं। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि स्पेस और टाइम के अंदर जो है वो, जैसे स्पेस एंड टाइम जो है वो एक कपड़ा हो, तो उसके अंदर जो है वो ये रिपल्स उसके अंदर जो है वो वेवफॉर्म्स पैदा हों। ये वैसे एग्जाम्पल आगे बताई भी गई है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो एक मैट्रेस पड़ा हुआ है, तो उसके जो है वो सेंटर में आप समझे आपने एक बहुत ही भारी चीज रख दी है। तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि फिर वो सेंटर से जो है वो नीचे की जानब जो है वो बेंड हो गया है, कर्व्ड हो गया है, कर्वेचर शक्ल का हो गया है, और चीजें जो है वो उसके सेंटर की जानब जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या है जी, रिपल्स हैं, ये वेव फॉर्म्स हैं इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम के अंदर प्रोड्यूस्ड बाय वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स। तो बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं उनके नतीजे में जो है वो ये वाली बनती हैं। मिसाल के तौर पर कोलाइडिंग ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। तो बड़े बड़े जो ब्लैक होल्स हैं या न्यूट्रॉन स्टार जो है वो जब वो एक दूसरे से टकराते हैं या जब वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो मोशन कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। और जब वो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूवमेंट कर रहे हों, तो उस वक्त जो है वो ये वाली रिपल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोर्स। तो वही बात है कि ये जो है वो उनके टकराने की वजह से जो है वो ये पैदा होती है। द सिंपलेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, तो इनकी एग्जांपल है कि यहाँ पर और बताई गई है, वो थ्रू अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड। अगर हम तालाब के अंदर जो है वो एक पत्थर को फेंकते हैं, द स्टोन कैरीज रिपल इन द वाटर सरफेस। तो वो स्टोन के फेंकने से जो है वो पानी की सतह के ऊपर जो है वो रिपल्स या वेवफॉर्म्स जो है वो जनरेट हो गई हैं। है, तो जैसे वहां पर तालाब की जो सरफेस है उसको हम यहाँ पर जो है स्पेस टाइम अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो रिपल्स प्रोड्यूस हुई हैं। अच्छा, दीज रिपल्स ट्रेवल आउटवर्ड, और ये जो है वो बाहर की जानब जो है वो हरकत करती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोन। और वो उस स्टोन के मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन बता रही होती हैं। और वो जो स्टोन जो हमने वहां पर रखा वो क्या है, कॉस्मिक इवेंट। जिस तरह हमने ऊपर देखा कि वो ब्लैक होल से टकरा रहा है, या न्यूट्रॉन स्टार जो है वो न्यूट्रॉन स्टार के साथ जो है वो टकरा रहा है। तो इसी तरह ये जो स्टोन है यहाँ पर जो है वो उसके से बाहर की जानब जो है वो वेवफॉर्म से निकलती हैं। और वो जो है वो अपना जो है वो ये जो इवेंट जिसने जो है वो इसको क्रिएट किया है वेवफॉर्म्स को, उसके मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन देती हैं। दे कैन बी डिटेक्टेड ऑन द शोर बाय ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरीज। तो ये जो है वो बाहर वाली जानब वहां से जो है वो अगर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटर जो है वो लगाया जाए, जिस तरह जो हम लास्ट में बात करेंगे, तो उसकी मदद से जो है वो हम उनको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, रिवीलिंग द
स्टोन्स प्रेजेंस एंड प्रॉपर्टीज। और ये हमें जो है वो बताएंगी कि स्टोन जो फेंका गया था तो वो वहां पर मौजूद है या नहीं है, और उसकी जो है वो क्या प्रॉपर्टीज है। अच्छा जी, अब आगे है प्रडिक्शन एंड डिटेक्शन। तो ये हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इनको प्रडिक्ट किसने किया था जी? आइंस्टाइन साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि जमीन के अंदर जो है वो इस तरह जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो इस सारे यूनिवर्स के अंदर जो है वो मौजूद होंगी। लेकिन उन्होंने आइंस्टाइन साहब ने कैसे होंगी, तो ये तो एक बहुत जो है वो लेंथी प्रोसेस था। लेकिन ये बात उनकी जो है वो प्रडिक्ट उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया था कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो इस तरह रिपल्स होती हैं स्पेस एंड टाइम के अंदर, जिनको जो है वो बाद में आकर 2015-16 में जो है वो डिटेक्ट भी कर लिया गया कि आइंस्टाइन साहब ने उस वक्त जो बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अच्छा जी, ग्रेविटेशन वेव्स आर ए प्रेडिक्शन ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो ये जो है वो उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, तो उसी की बेसिस पर जो है वो ये वाली ग्रेविटेशन वेव्स उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, which is confirmed by observations and is opening a new window into the universe most extreme phenomena। तो ये इन्होंने जो है वो हमें जो है वो सारी मोटिवेशन दी थी कि वहां पर जो है वो ग्रेविटेशन वेव जो है वो किस तरह से जनरेट हो रही हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। तो ये जो ग्रेविटी है जिसकी मदद से चीजें नीचे जमीन की जानब जो है वो आती हैं, तो उन्होंने कहा जी ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। तो ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स नहीं है, बट ए कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम काज्ड बाय द मैसिव बॉडीज। तो मैसिव बॉडी के आपस में टकराने की वजह से या उनके एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्वमेंट की वजह से जो है वो ये एक कर्व्ड सी सरफेस जो है वो बन गई है, जिससे चीजें जो है वो गिरना जो है वो स्टार्ट होती हैं। अच्छा, ग्रेविटी इज लाइक अ डेंट इन अ मैट्रेस। अब वही बात वो कह रहे हैं कि मैट्रेस के अंदर जो है वो आप समझे कि एक डेंट पड़ गया है, तो अब अगर किनारे के ऊपर कोई चीज रखी होगी तो वो जो है वो जहां पर डेंट पड़ा तो उस चानब वो जो है वो गिरने की कोशिश करेगी। अच्छा, हैवी थिंग्स रैप द स्पेस अराउंड देम। तो जितनी भी बड़ी चीज है उन वो जो है वो अपने इर्द गिर्द स्पेस जो है वो उसको रैप कर लेती हैं। दैट इज वाई वो फील ग्रेविटी। इसी वजह से हम जो है वो ग्रेविटी को फील करते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन वेव्स एंड इंडिकेटेड एज इनिशियली प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन ने जो है वो 1916 के अंदर जो है वो प्रेडिक्ट की थी, रिपल्स इन द स्पेस टाइम दैट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015। तो ये जो है वो पहली दफा 2015 में डिटेक्ट की गई, बट अनाउंस्ड इन 2016 द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स काइंड द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन वेव। तो ये जो है वो 2015 में जो है वो डिटेक्ट की गई, और उनकी अनाउंसमेंट जो है वो 2016 में की गई कि वाकई हमने जो है वो इनको डिटेक्ट कर लिया है। अच्छा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। और ये जो है वो दो न्यूट्रॉन स्टार्स के जो है वो कोलिजन के नतीजे में जो है वो वजूद में आई थी, जो इन्होंने जो है वो 2016 में जो है वो उनको डिटेक्ट डिटेक्ट किया। इन दिस टाइप देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन वेव्स। तो वो जो उन्होंने जो है वो प्रेडिक्ट की थी उसके अंदर जो है वो उन्होंने कहा था कि ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में हमें जो है वो मिला है ग्रेविटेशन वेव्स का। अच्छा, बाइनरी सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स रेफर्स टू अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बाइनरी सिस्टम, जैसा कि आपको पता है बाइनरी में क्या होते हैं जी, दो होते हैं। जैसे बाइनरी में जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं 0 और 1 होता है। तो यहाँ पर बाइनरी सिस्टम से क्या मुराद है कि जी दो जो है वो ब्लैक होल्स हैं या दो जो है वो न्यूट्रॉन स्टार हैं। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो दो जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं such as black holes and neutron stars or white dwarfs which are orbiting each other। वो जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो हरकत कर रहे हैं एडमिटिंग ग्रेविटेशन वेव्स, और उनकी वजह से जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब आगे इनकी फोर जो है वो टाइप्स बताई गई हैं। पहली है जी कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन वेव्स। व्हेन अ सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट स्पिन्स विद अ कांस्टेंट रेट। तो अभी इनकी ये कौन सी टाइप है, जब सिर्फ एक ही मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, व्हेन सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ एक ही जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, स्पिन्स विद अ कांस्टेंट रेट। तो वो जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ जो है वो स्पिन कर रहा है, सच एज ए न्यूट्रॉन स्टार कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो उस वक्त जब वो सिर्फ एक सिंगल ही जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो होंगी जी कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी जो है वो कांस्टेंट होगा। वाइड वाफ बाइनरी सिस्टम से प्रोड्यूस कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन वेव्स। तो यहाँ जो है वो एग्जांपल भी दी गई है जी, वाइट ड्वार्फ बाइनरी सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन वेव्स प्रोड्यूस करते हैं।
उसके बाद है जी कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशन ग्रेविटेशन वेव्स। तो व्हेन अ बाइनरी सिस्टम सच एज बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी ब्लैक होल्स आर न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल ऑर्बिटिंग ईच अदर। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो है वो हमारे पास जो है वो दो ब्लैक होल है या दो न्यूट्रॉन स्टार है, वो जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जब रिवॉल्वमेंट कर रहे होंगे तो उस वक्त जो प्रोड्यूस होगी वो होगी जी कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशन ग्रेविटेशन वेव्स। उसके बाद है जी बस्ट। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वायलेंट इवेंट्स लाइक सुपरनोवा, गैमा रे बस्ट और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। तो ये जो है वो कब प्रोड्यूस होती हैं? ये जो है वो सुपरनोवा, गैमा रे बस्ट और कॉस्मिक स्ट्रिंग के नतीजे में जो है वो वजूद में आती है। तो सुपरनोवा क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें मिसाल के तौर पे एक स्टार है, वो जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो खत्म होने की कोशिश करती है, वो जो है वो खुद के अंदर ही जो है वो गिर जाता है। नतीजे में जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो जो है वो इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकलती है। तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा। तो इस तरह के इवेंट्स के अंदर जो है वो ये वाली जो है वो प्रोड्यूस होती है बस्ट ग्रेविटेशन वेव्स। तो लास्ट वन है जी स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशन वेव्स। स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशन वेव्स आर वीक random signals of gravitation waves which are produced by superposition of many weak gravitation wave sources सच एज डिस्टेंट बाइनरी सिस्टम। तो इसमें क्या है जी, छोटे छोटे जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके सुपरपोजिशन के नतीजे में जो में भी जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये बहुत ही जो है वो वीक होती हैं, इसलिए इनको जो है वो डिटेक्ट करना भी जो है वो इम्पॉसिबल होता है। अच्छा, दीज ग्रेविटेशन वेव्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो इन्होंने कहा कि इनको जो है वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एवरी स्पेशल ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट्स प्रोड्यूस ग्रेविटेशन वेव्स। तो हर ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तो ग्रेविटेशन वेव जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर व्हीकल, एयरप्लेन, ईटीसी आर इंक्लूडेड इन इट। द मैसेज एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द अर्थ आर टू स्मॉल टू मेक द ग्रेविटेशन। अच्छा, ये जो इनकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, तो ये भी जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इनके जो है वो मैसेज कम है, इनकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम है। क्योंकि हमने जब ऊपर बात की तो हमने कहा था कि जब ब्लैक होल्स या वाइट जो न्यूट्रॉन स्टार्स है, वो जब स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो तब ये जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ताकि हम उनको जो है वो डिटेक्ट कर सकें। तो ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो इनके मैथ बहुत कम है, दूसरा इनके जो है वो एक्सेलरेशन इनका जो है वो बहुत कम है। तो ये जो है वो प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन उनको जो है वो मेजर करना इम्पॉसिबल है। इन्होंने डिफिकल्ट लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अच्छा जी, एज द बाइनरी सिस्टम्स आल्सो टर्म्ड एज बाइनरीज ऑर्बिट ईच अदर। तो जब जो है वो दो जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो हरकत कर रहे होंगे, दे मिट ग्रेविटेशनल वेव्स विच कैन बी डिटेक्टेड बाय बाय ऑब्जर्वेटरीज लाइक लिगो। तो जब वो जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम जो है वो लिगो के जरिए जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आगे पूरा टॉपिक आ रहा है। तो लिगो क्या होता है जी? लिगो स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ग्रेविटेशन वेव्स को जो है वो लेजर लाइट की मदद से जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं, विच इज सिचुएटेड इन यूएसए एंड विर्गो। तो ये जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो मौजूद है। ये आगे जो है वो वही बताया हुआ है। दीज वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम्स मैस, स्पिन एंड मर्जर डायनेमिक्स। तो जी अब हम शुरू में बात की कि वो जो वेव फॉर्म से प्रोड्यूस होंगी, वो जो है वो स्टोन के बारे में प्रोड्यूस बता इंफॉर्मेशन दे रही होंगी जब तालाब के अंदर फेंका जाए। तो इसी तरह ये जो वेव जो है वो प्रोड्यूस, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये भी जो है वो सिस्टम का मैस कितना है, उसकी जो है वो स्पिन कितना है, मर्जर डायनामिक्स। तो ये जो है वो इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो इंफॉर्मेशन ये भी जो है वो दे रही होंगी। अच्छा, द बाइनरी सिस्टम्स आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन वेव्स एंड देयर मर्जर्स, कोलिजन एंड यूनियन ऑफ टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स। तो एक या एक से दो जो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्वमेंट कर रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो मिलकर जो है वो एक बड़ा जो है वो सिंगल मैस ऑब्जेक्ट जो है वो बना देते हैं। तो इनसे भी जो है वो ग्रेविटेशन वेव जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। अच्छा, एज द मैसेज ऑर्बिट एंड एक्सेलरेट देयर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फ्लक्चुएट्स। तो जैसे ही जो है वो उनके दरमियान एक्सेलरेशन होता है, तो उनकी ग्रेविटेशन की जो इंटेंसिटी है वो भी जो है वो कम या ज्यादा होती है, जनरेटिंग वेव दैट रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो है वो ग्रेविटेशन वेव जो है वो भी जो है वो बाहर की जानब जो है वो निकलती हैं, फैलती हैं। दीज वेव्स आर नॉट बाउंडेड बाय द बाइनरी सिस्टम ग्रेविटी, इंस्टेड दे ट्रेवल फ्रीली थ्रू स्पेस एंड टाइम एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है वो नहीं रहती, बल्कि स्पेस टाइम के अंदर ये जो है वो फैल जाती हैं। दीज वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द यूनिवर्स वीकनिंग इंटेंसिटी एज द डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द सोर्स। तो जैसे जैसे वो सोर्स से बाहर की जानब जाती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी शिद्दत जो है वो कम होती जाती है।
अच्छा, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन वेव डिपेंड ऑन द सिस्टम प्रॉपर्टी सच एज, तो ये जो उनकी जो करेक्टरिस्टिक है कि वो किस कौन सी टाइप की होंगी, उनकी क्या जो है वो स्पेसिफिकेशंस होगी, तो ये जो है वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो मैसेज टकराए हैं आपस में, उनके मैस क्या थे, उनका ऑर्बिटल पीरियड और उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या थी, और उनकी जो है वो एक्सेंट्रिसिटी क्या थी। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या है, ई इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट डेविएट्स फ्रॉम ए परफेक्ट सर्कल। देखो ऑब्जेक्ट परफेक्ट सर्कल से जो है वो कितना डेविएट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। अब एक्सेंट्रिसिटी वो सर्कल से कितना डेविएट कर रहा है, तो एक्सेंट्रिसिटी अब सर्कल की तो जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो सर्कल से डेविएट कर ही नहीं रहा, सर्कुलर ऑर्बिट हो तो। और अगर पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होगी, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी कैसी होती है जी, अच्छा जी, ऐसी इस तरह की जो है वो ट्रैजेक्टरी है, जो इसको पैराबोलिक बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है वो, अब ये सर्कुलर नहीं, सर्कुलर नहीं है, तो उसके अंदर ई जो है वो वन होगा। अगर हाइपरबोलिक होगी इस तरह की जो है वो, तो उसके अंदर जो है वो वन से भी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि अब तो ये जो है वो सर्कल बिल्कुल ही नहीं बन रहा। और अगर एलिप्टिकल होगी, एलिप्टिकल जो इस तरह का होता है, सर्कल की शेप का ही ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ होता है, तो उसके अंदर जो है वो जीरो और वन के दरमियान में जो है वो ये उनकी एक्सेंट्रिसिटी होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की। अच्छा, ये आ गया जी स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन एंड टाइडल फोर्स। ये वाला टॉपिक जो है वो उन्होंने खैर स्मार्ट सिलेबस में स्किप करवाया हुआ है, लेकिन इसमें भी जो है वो वही बातें जो है वो बार बार बताई गई हैं। ग्रेविटेशन वेव्स पासिंग थ्रू अ बॉडी विद मास कैन काज द बॉडी टू एक्सपीरियंस पीरियोडिक स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। तो ग्रेविटेशन वेव जो है वो पासिंग थ्रू अ बॉडी, जब एक मैस में से गुजरती हैं तो ये उसके ऊपर जो है वो पीरियोडिक स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करवाती करवाती हैं, जिसको बोलते हैं जी स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। दिस इफेक्ट इज नोन एज टाइडल फोर्सेस। उसको जो है वो हम टाइडल फोर्स, क्योंकि वहां पर जो है वो वेव फॉर्म्स ही जनरेट हुई हैं, तो उसको हम जो है वो टाइडल भी कह सकते हैं। एंड इज रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशन वेव्स ऑसिलेटिंग नेचर। तो ग्रेविटेशन वेव्स की जो है वो ऑसिलेटिंग नेचर की वजह से वहां पर जो है वो टाइड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये अब आगे लास्ट में हमारे पास टॉपिक है जी इंटरफेरोमीटर। ये जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू हर वाले से। अच्छा, एन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल टूल यूज्ड इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशन वेव्स। तो ये जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव डिटेक्शन डिवाइस दैट में यूज द इंटरफेरेंस ऑफ लेजर। तो ये जो है वो लेजर लाइट का जो है वो इंटरफेरेंस को जो है वो यूज करता है। लेजर लाइट को लाइट एम्पली लेजर का आगे बताया हुआ है जो उसका ये मुखफ़फ़ है जी, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बीम्स। तो बेसिक लिगर इन इंटरफेरोमीटर जो है वो डायग्राम में दिखाया गया है। अच्छा जी, ये जो है वो ये आप समझे कि एक लेजर लाइट है, जिससे लाइट जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। अब यहाँ से ये वाली लाइट जो है वो इस ये जो है पावर साइकिलिंग मिरर है, तो इस मिरर में से ये जो है वो गुजर जाएगी, बिल्कुल सीधी जो है वो आगे की जानब जाएगी। अब ये वाला जो है वो बीम सप्लिटर है, ये जो लाइट इधर से आई थी, इसको जो है वो इसने सप्लिट करना है, दो हिस्सों में बांट देना है। कुछ जो है वो ऊपर की जानब चली जाएगी, ये जो रेड वाला आरो है, तो ये जो है वो ऊपर की जानब चली जाएगी, ये इनपुट मिरर है। यहाँ से ये जो है वो ऊपर की जानब जाएगी, फिर आगे एंड मिरर से जो है वो टकरा कर नीचे वापस इस जानब आएगी। इसी तरह इसने जो है वो कुछ इस जानब फेंकी है। ये जो एरो है, ये जो है वो लाइट जो है वो इस जानब जा रही है, इस इनपुट मिरर से गुजरने के बाद, और फिर यहाँ एंड मिरर से जो है वो वापस आ रही है। अच्छा, ये जो इसकी लेंथ है, इसको हम बोलते हैं जी फेबरी पैरोट कैविटी। अच्छा, अब यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आकर फिर जो है वो फिर इस जानब जाती है, तो ये वाला जो है वो पावर रिसाइकलिंग मिरर। तो इसको रिसाइकल का क्या मतलब है, कि एक चीज जो पहले इसमें से गुजर गई थी, अब वही यहाँ पर आई है, यहाँ पर आती है, फिर जो है वो ये उसको जो है वो वापस भेज देता है, तो पिछला ही मैकेनिज्म जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ से जो है वो इस जानब जो है वो लाइट आती है, यहाँ पर भी जो है वो इनपुट मिरर है, उसमें से गुजरती है, तो यहाँ पर जो है वो फोटो डिटेक्टर है, जो लाइट को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है।
तो जब ये जो है वो लाइट जो है वो पहले इस तरफ जाती है दोनों में, फिर जो है वो वापस आती है, तो उनके अंदर जो है वो उनकी लेंथ में कितना डिफरेंस आया है। तो हमने शुरू में यही बात की थी कि दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो लेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा होगा। अगर हम उससे डिफरेंस लेंथ के डिफरेंस को मेजर कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जी हमने जो है वो इसको ग्रेविटेशन वेव्स को जो है वो ऑब्जर्व कर लिया। तो इनकी लेंथ के अंदर डिफरेंस आएगा, उससे जो है वो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होगा। उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? अब यहाँ पर जो है वो यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, इधर से टकरा कर वापस आ रही है। तो यहाँ पर जब दो वेव जो है वो आपस में मिलेंगी, तो उनके दरमियान जो है वो सुपर पोजिशन में हम देख लेंगे कि उनके दरमियान जो है वो कहीं पर जो है वो क्रस्ट और क्रस्ट आपस में मिलकर जो है वो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, कहीं पर वो जो है वो ऑपोजिट होंगी, तो उनके अंदर कितना जो है वो फेज का डिफरेंस आ रहा होगा। तो उससे जो है वो हम इसको जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि इनके अंदर जो है वो कितना लेंथ का डिफरेंस आया है। और वो जो जितना लेंथ का डिफरेंस होगा उसी की बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमने जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स को जो है वो डिटेक्ट कर लिया है। अच्छा जी, इसमें अब सारी बातें जो मैंने आपको डायग्राम से बता दी हैं वही लिखी हुई हैं। इंटरफेरोमीटर दैट डिटेक्ट्स ग्रेविटेशन वेव्स इज अ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस लेजर लाइट टू मेजर टाइनी चेंजेस इन डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स। तो मिरर के अंदर जो है वो छोटा सा चेंज जो आई है डिस्टेंस की, उसको जो है वो लेजर लाइट की मदद से जो है वो मेजर करता है। कास्ड बाय ग्रेविटेशन वेव्स, ग्रेविटेशन वेव्स की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है पासिंग थ्रू द डिटेक्टर्स। अच्छा, दीज इंटरफेरोमीटर्स आर कॉल्ड लीगो। इनको जो है वो लीगो बोलते हैं। आगे फिर जो है वो उसी बताया वो मुखफ़फ़ है जी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अच्छा, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लीगो एंड कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर, तो उनके दरमियान जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? लीगो इज 1000 टाइम्स लार्जर देन कन्वेंशनल डिवाइस एंड लीगो यूजेस लेजर वेयर्स कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर एज नॉर्मल लाइट सोर्स। तो लीगो के अंदर जो है वो लेजर यूज किया जाता है, और जो दूसरे जो है वो कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर है उनके अंदर जो है वो नॉर्मल लाइट सोर्स होता है। अच्छा जी, आगे है जी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशन वेव इंटरफेरोमीटर। तो यहाँ पर वही बताए हुए हैं, लेजर है, फिर ये पावर रिसाइकलिंग एम्पलीफायर है, फिर ये जो है जी बीम स्प्लिटर है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। उसके बाद जो है वो मिरर्स हैं, ये जो एंड पर लगे हुए हैं। इसके बाद है जी फैब्री पैरोट कैविटी, ये जो है वो इस डिस्टेंस की बात की गई है। उसके बाद है जी फोटो डिटेक्टर जो हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं लाइट को सेंस करने के लिए। उसके बाद है जी आर्मिंग आर्म कैविटीज इनहांस द लेजर लाइट इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी। तो इससे जो है वो लेजर लाइट की इंटेंस सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आगे जो है वो वर्किंग वर्किंग मैंने जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से वर्किंग इसके अंदर जो है वो हो रही है। तो 14 सितंबर 2015 के अंदर जो है वो इसको डिटेक्ट किया गया था। उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ साइंसदान वगैरह मौजूद थे, यहाँ पर उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। रेनर वेल्स, बैरी बाल्सिक एंड कीप एस्थ्रोन, और उनके अंदर जो है वो एक पाकिस्तानी लेडी भी थी जिनका नाम जो है वो नरविस मावल वाला थी। अच्छा जी, आखिर में है जी विर्गो डिटेक्शन। तो जिस तरह लीगो था, ये विर्गो है, ये भी जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिमिलर टू लीगो देयर इज एन अदर फैसिलिटी फॉर मेजरिंग ग्रेविटेशन वेव्स। तो हमारे पास एक और फैसिलिटी भी है उनको मेजर करने के लिए, दिस इज कॉल्ड वर्गो विच वर्क्स अंडर द यूरोपियन ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो है वो आप समझे कि यूरोप वालों ने बनाया हुआ है, यूरोपियन ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी कैसिना नियर पीसा, इटली। इटली में जो है वो ये मौजूद है। Vigo is also an interferometer which is two arms of 3 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो है वो टू आर्म्स होती हैं 3 किलोमीटर की, जबकि लिको के अंदर जो है वो टू आर्म्स होती हैं 4 किलोमीटर की। द विर्गो ऑब्जर्वेटरी नेम्ड आफ्टर द विर्गो कॉन्स्टेलेशन विच इज विजिबल इन द नाइट स्काई ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। अच्छा जी, द विर्गो क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 1500 गैलेक्सीज अबाउट 50 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। तो इसके अंदर जो है वो 15 मिलियन लाइट ईयर्स के जो है वो 1500 गैलेक्सीज को जो है वो लेकर उससे जो है वो ये ग्रेविटेशन वेव्स को ऑब्जर्व किया गया। रिमेंबर 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो यहाँ पर लाइट ईयर की डेफिनेशन बताई गई है, तो ये जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, इज अ डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो कितना जो है वो, अब जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बयान करना तो फिर हम जो है वो उसको नॉर्मल डिस्टेंस में नहीं लेते बल्कि लाइट ईयर में ले लेते हैं। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर जो है वो बताई गई है 9.5 बिलियन किलोमीटर्स। अच्छा, वर्गो हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशन वेव इवेंट्स विद द फर्स्ट डिटेक्शन इन 2017। तो ये जो है वो 2017 के अंदर हुई थी। अच्छा, अब ये वाली जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये जो है वो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस के अंदर स्किप करवाई हुई है। खैर इसमें है कुछ भी नहीं है, वेवलेंथ है,
ये स्पीड ऑफ लाइट हमको वैसे ही पता है, तो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, फार्मूला वही है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी की जगह पर सी आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अगला जो है वो 8.6 जो है वो भी ऐसा ही है। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।